नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायर द लाइफ में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स के सुसाइड को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा की और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। तो साथियों, आज की जो मेरी बातचीत होगी वो पेरेंट्स के लिए है कि कैसे उनको बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। पेरेंट्स मेरी इस बातचीत को सलाह भी मान सकते हैं, रिक्वेस्ट भी मान सकते हैं। साथियों, पहली जो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, ये बच्चों की तुलना दूसरों के साथ न करने की होगी। बच्चों की तुलना उसके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के बच्चों के साथ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ या किसी अन्य बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि आपके बच्चे की परवरिश कैसी हुई है, पर आपको यह नहीं पता है कि अन्य बच्चों की परवरिश कैसे हुई है। अन्य बच्चों के एवं आपके बच्चों के माहौल में क्या फ़र्क रहा है। वैसे भी तुलना करना तो सही नहीं है। इससे आपके बच्चे पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने की पूरी संभावना है। थोड़ा सोचिए, यदि आपका बच्चा आपकी तुलना अपने दोस्तों के माता पिता से करने लग जाए तो आपकी क्या कंडीशन होगी। इसलिए तुलना करने की अपेक्षा बच्चे की रुचि को समझें, उसकी कमियों को जानें, उसकी कठिनाइयों को समझें, उसकी समस्याओं पर बात करें, विचार करें कि किस तरह उसकी समस्याओं, कमियों, कठिनाइयों का सॉल्यूशन किया जा सकता है। बच्चे से आराम से बात करने पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको यह पता चल जाता है कि परीक्षा में आपके बच्चे के सफल या असफल होने की क्या स्थिति है। साथियों, जब कोई कंपनी में किसी IITian का करोड़ों रुपए का पैकेज लगता है, तब पेरेंट्स की आंखें फैल जाती हैं और उनकी कल्पना में भी उनके बच्चे द्वारा ऐसा कुछ अजूबा कर देने की इच्छा जागृत हो जाती है, जिससे न केवल उनके बच्चे का भविष्य संवर जाए बल्कि उनकी भी हैसियत उनके अनुसार बढ़ जाए। साथियों, मेरी दूसरी जो रिक्वेस्ट होगी वो है, बच्चे के असफल होने पर उसे प्रताड़ित ना करें। बच्चे की कमियों को जानें, उसकी क्या इच्छा है यह समझें। असफलता के कारणों का यदि ईमानदारी से आकलन कर लिया जाए तो इससे सफलता की राह बहुत आसान हो जाती है। होता क्या है, बच्चा असफल हो गया तो माता या पिता उसके दुर्भाग्य या भाग्य को कोसते हैं और बच्चे को उल्टी सीधी बात कहते हैं, जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके साथ की है, आपके प्यार की ज़रूरत है। और उस समय बहुत से पेरेंट्स उससे उतनी ही दूर खड़े हो जाते हैं। देखा गया है कि कम अंक आने पर या असफल हो जाने पर अभिभावकों द्वारा बच्चे को दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने खरी खोटी सुनाई जाती है। उस बच्चे को शर्मिंदा किया जाता है, ऐसा व्यक्त किया जाता है जैसे वह इस जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, वह तो पूरी तरह से ही बेकार है। इस तरह की प्रताड़ना उसे माता पिता से, भाई बहनों से दूर करती है। बच्चे को लगने लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वह गलत आदतों, गलत संगत का शिकार हो जाता है। पर साथियों, इतना करने से क्या हासिल होगा? क्या वह सफल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका यह व्यवहार उसे अंदर से बहुत कमज़ोर कर देगा। आप क्या समझते हैं कि बच्चे ने सफल होने हेतु मेहनत नहीं की, प्रयास नहीं किया? जिस माहौल में अकेला रहकर, अच्छा बुरा खाना खाकर वह पढ़ाई करता है, वह स्वयं में एक तपस्या के समान है। ऐसी स्थिति में भी प्रयास करने के बावजूद भी वह असफल हो जाता है तो माता पिता को उसे प्यार से बात करके उसकी असफलता के लिए जिम्मेदार कारणों का आकलन करके सही कदम उठाने की आवश्यकता है।
यह महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर पेरेंट्स को बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। साथियों, तीसरी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो यह है कि खर्च किए जा रहे पैसों के संबंध में बच्चे को बिल्कुल भी ना बताएं। बहुत से पेरेंट्स कोचिंग में पढ़ने गए बच्चों को उस पर खर्च किए जा रहे पैसों के संबंध में बता देते हैं। उनकी सोच यह कहती रहती है कि बच्चा जब यह समझेगा कि उसकी शिक्षा पर उसके माता पिता इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसका भी यह दायित्व है कि वह सफल होकर दिखाए। कई पेरेंट्स की यह भी सोच रहती है कि सफल होने के बाद उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसे पढ़ाने में, लिखाने में, सफल करने में उसके माता पिता ने कितनी परेशानियां उठाई और कितने दुख उठाए। पर यकीन मानिए साथियों, आपकी इस सोच से बच्चे पर जो मानसिक दबाव पड़ता है उसका भयानक नेगेटिव रिजल्ट आता है, खासकर तब जब वह अपने साथियों से कंपटीशन में पिछड़ जाता है और उनके बराबर अंक नहीं ला पाता। साथियों, अगली जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी वो यह है कि बच्चे पर अपनी रुचि ना थोपें। बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चे के भविष्य को सेलेक्ट करते हैं। मुख्य रूप से पिता जिस कोर्स को, जिस विषय को या जिस कैरियर को बच्चे के लिए सही समझता है वह कोर्स या विषय अपने बच्चे को लेने के लिए कहा जाता है। बच्चा तो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वह किसी खेल में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स उसे डॉक्टर और इंजीनियर बनने पर जोर दे देते हैं। कई पेरेंट्स अपनी इच्छाएं अपने बच्चों के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं। एक पिता अपने 5 साल के बेटे को IAS अफसर बनने के लिए कहता है। 5 वर्ष का बच्चा कुछ भी नहीं समझता है, वह आगे पढ़ाई में कैसा रहेगा, उसकी रुचि किसमें रहेगी। बिना इस बात को सोचे समझे पिताजी ने अपने बेटे को IAS बना दिया। ऐसे पिता बहुत ही उत्साहित और ज़्यादा समझदार माने जाते हैं, लेकिन यह बहुत ही गलत तरीका है। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कोर्स या सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का अवसर दें, उनकी रुचि को पहचानें और उसे आगे बढ़ने दें। देखा जाता है कि एक CA अपने बच्चे को CA और एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहता है। बिना बच्चे की रुचि को ध्यान में रखे ऐसा किया जाना एक बहुत ही गलत तरीका है। साथियों, अगली और लास्ट जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो यही है कि बातचीत के बीच में कभी भी डिबेट की कंडीशन को ना बनने दें। कई बार छोटी मोटी बातों पर, एग्जाम्स में या किसी टेस्ट में बच्चे के कम नंबर आने पर, पिता द्वारा डांटने पर बच्चे में संवादहीनता की स्थिति बन जाती है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। साथियों, बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं और जब वह यह महसूस करते हैं कि जिन कारणों से यह स्थिति बनी हुई है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, जैसे यदि किसी परीक्षा में उसके कम अंक आए हैं तो यह उसके वश से बाहर है या किन्हीं परिस्थितियों की वजह से वह स्वयं का इसमें कोई दोषी नहीं समझता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के साथ संवादहीनता होना बहुत ही गलत हो जाता है। कई बार पेरेंट्स बच्चों से ऐसे शब्द बोल देते हैं जैसे कि बस तुम मुझसे बात नहीं करना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुमसे क्या बात करें, तुम इस लायक ही नहीं हो। इस तरह की बातें बच्चे के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती हैं। जब उसे आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, उस समय आप उसे दुत्कार रहे हैं। किसी भी स्थिति में आप उससे बात करना बंद ना करें। बच्चों को आपने कभी डांट भी दिया तो कुछ ऐसी वैसी बातें भी कह दी तो बच्चे की माँ से उसकी बात कराकर उसका मन हल्का करें और जल्दी ही आप भी उससे बात करें। सुनने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।